लास्ट वीडियो में हमने लिंक लिस्ट के इंट्यूशन के बारे में देखा ना, लिंक लिस्ट की जरूरत क्या है। इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट को एक्चुअली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि एक्चुअल में लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कैसे होती है और कैसे वो एज ए डेटा स्ट्रक्चर काम करती है टू स्टोर द डेटा पॉइंट्स। ठीक है। ठीक है। आइडिया क्या था, लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड्स है ना, ऐसा कुछ हमने देखा था। कलेक्शन ऑफ नोड्स है जो कि पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्टेड है। ये एक नोड है जिसमें दो पार्ट्स होंगे, तो इस नोड में जो डेटा पॉइंट हमें स्टोर करना है, डेटा पॉइंट है ना, वो होगा। और एक होगा अगले नोड का मेमोरी एड्रेस, है ना, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, दो पार्ट्स है इस नोड के, या बोल लो हर नोड के दो पार्ट्स हैं। इस तरीके से कलेक्शन ऑफ नोड्स को हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो कि डेटा स्ट्रक्चर की तरह काम करता है डेटा पॉइंट्स को स्टोर करने के लिए। हर नोड का मेमोरी लोकेशन तुम्हारे पूरे मेमोरी स्पेस में कहीं भी हो सकता है। एक नोड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। बस ये नोड्स कनेक्टेड है पॉइंटर्स के थ्रू। तो अगर तुम इस पे हो तो अगले पे जा सकते हो, इस पे हो तो अगले पे आ सकते हो। बस तुम पॉइंटर्स के थ्रू जा सकते हो, है ना। हर नोड के पास अगले नोड का एड्रेस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक लिंक लिस्ट की तरह काम करता है, एक लिस्ट जो कि कनेक्टेड है थ्रू पॉइंटर्स। ठीक है, ये हमने देखा लास्ट लेक्चर में। अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें क्लास का कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। जैसे ये मैं कार नाम की क्लास बना रहा हूँ, क्लास कार। ठीक है, इस क्लास में मैं दो डेटा मेंबर्स रख रहा हूँ, तो उस कार का प्राइस और उस कार का माइलेज। ठीक है, दो डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, माइलेज कर लो, तुम फ्लोट बना लो इसको, माइलेज को। ठीक है। ठीक है, ये मैंने कार नाम की क्लास बनाई। अब मेन में अगर मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो क्या सिंटेक्स होता है, क्या सिंटेक्स होता है, कार, जो भी ऑब्जेक्ट का तुम्हें नाम देना है, जैसे C1, ये सिंटेक्स होता है। इट इज लाइक डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। जैसे तुम्हें इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो इंटीजर ए लिखते हो ना तुम, ए नाम का वेरिएबल है ना, जिसका डेटा टाइप इंटीजर। तो यहाँ कार नाम का तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना है या वेरिएबल बनाना है, तो कार पहले लिखोगे फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे ना। इसीलिए इसीलिए ना, इंटीजर हमने डिफाइन नहीं किया, इंटीजर को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कार हमने डिफाइन की है यहाँ, कार नाम की क्लास डिफाइन की। इसीलिए क्लासेस को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोला जाता है, जिसको यूजर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप है, क्लास भी डेटा टाइप है, लेकिन क्लास को हमने डिफाइन किया। ठीक है, उस तरीके से मैं क्लास नाम का कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब इस कार नाम के ऑब्जेक्ट की मुझे प्राइस देनी है, मान लो 15 लाख। तो कैसे लिखूंगा, C1 डॉट प्राइस इज इक्वल टू 15 लाख, ऐसे ही करूंगा। इस कार नाम के C1 ऑब्जेक्ट की माइलेज देनी है मुझे 14.2, माइलेज देखूंगा 14.2। यस और नो, यस राइट, ऐसे ही करते हैं, डॉट करके तुम लिखते हो, है ना, यही सिंटेक्स होता है, ये तुमने पढ़ा भी होगा। एक तरीका तो ये हुआ कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अच्छा इस तरीके से मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा मैं बता देता हूँ तुम्हें। सब कुछ स्टैटिक मेमोरी में होगा, है ना। तो जैसे ही तुम्हारा कंपाइलर ये लाइन देखेगा ना, C1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाएगा वो। C1 नाम का ऑब्जेक्ट जिसका डेटा टाइप कार है, तो उसमें दो डेटा मेंबर्स है, इंटीजर और फ्लोट। तो इन दोनों के लिए मेमोरी स्पेसेस एक साथ अलोकेट होंगे, है ना, एक साथ अलोकेट होंगे, ये प्राइस के लिए और ये माइलेज के लिए। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ इनिशियलाइजेशन होगा। C1 ये ऑब्जेक्ट है जिसका प्राइस इधर है, माइलेज इधर है। प्राइस हो गया 15 लाख इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ 15 लाख आ जाएगा। माइलेज हो गया 14.2, तो यहाँ 14.2 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से मेमोरी एलोकेशन होता है। एक तरीका तो हुआ ये कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है, तो सेकंड तरीका है पॉइंटर्स के थ्रू। पहले मैं क्या करूंगा, कार नाम का एक पॉइंटर बनाऊंगा, पॉइंटर वेरिएबल बना रहा हूँ अभी, है ना, C1। ठीक है, अब C1 को क्या करूंगा मैं, न्यू कार से इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, इन दो लाइन से होगा क्या, देखो, ये तुम्हारा मेमोरी स्पेस है, स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी में जैसे ही तुम ये लाइन लिखोगे ना, कार नाम का C1 पॉइंटर बनेगा, C1 पॉइंटर बना कार नाम का। न्यू कार से होगा क्या, कार नाम के वेरिएबल के लिए डायनामिक मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा। ठीक है, न्यू कीवर्ड जो होता है ना, वो डायनामिक मेमोरी में स्पेस एलोकेट करता है, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो कार नाम के वेरिएबल के लिए डायनामिक मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो चुका है। कार नाम की क्लास में दो डेटा मेंबर्स है, तो इस वेरिएबल के लिए दो मेमोरी स्पेसेस एक साथ एलोकेट होंगे, ये प्राइस के लिए और ये माइलेज के लिए। ठीक है, C1 को उसके इक्वल किया जा रहा है, C1 को उसके इक्वल किया जा रहा है, इसका मतलब, और C1 एक पॉइंटर, इसका मतलब क्या हुआ, C1 में उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आ जाएगा, या बोलो C1 वहां पॉइंट करेगा। ठीक है। ठीक है, अब मुझे इस तरीके से, तो मैंने C1 एक पॉइंटर बना के मेमोरी स्पेस एलोकेट किया। अब इनिशियलाइजेशन करना है, तो इधर जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना था ना, उसमें डॉट सिंबल में यूज कर रहा था। अब यहाँ C1 एक पॉइंटर है,
तो C1 एरो ऐसे लिख के तुम प्राइस लिखोगे। इस तरीके से तुम C1 नाम के पॉइंटर जो कि कार नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा है ना, उसके प्राइस नाम के डेटा मेंबर को एक्सेस करोगे ऐसे 15 लाख। पॉइंटर्स के थ्रू अगर तुम मेमोरी एलोकेशन कर रहे हो ना, तो इस तरीके से तुम एक्सेस करते हो उस क्लास के डेटा मेंबर्स। ऐसे में माइलेज को इनिशियलाइज कर सकता हूँ C1 एरो माइलेज, ठीक है, इज इक्वल्स टू 14 पॉइंट। तो ये दूसरा तरीका हुआ। पॉइंटर बना रहे हो ना तो एरो लगानी पड़ती है, सिंटैक्स है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, ये तुम्हें मुझे बताना था। अब हम लिंक लिस्ट के इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। हमें पता है लिंक लिस्ट में मुझे एक नोड बनाना है। नोड के दो डेटा मेंबर्स, एक तो वैल्यू और दूसरा अगले नोड का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए एक जगह, है ना। किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हम जनरली पॉइंटर्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो नोड के दो डेटा मेंबर्स हम रखेंगे, एक तो वैल्यू और एक पॉइंटर। ठीक है, उस पॉइंटर का नाम, क्योंकि वो नेक्स्ट अगले नोड पर पॉइंट करेगा, इसलिए हम नेक्स्ट नाम देंगे। जनरली ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। नाम तुम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, लेकिन नोड का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, जैसे कार में हमने दो डेटा मेंबर्स रखे ना, माइलेज और प्राइस, वैसे नोड में हम एक तो वैल्यू रखेंगे उस नोड की, और एक अगले नोड का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए पॉइंटर। ठीक है, जिसका नाम हम नेक्स्ट देंगे। तो ये मैं कार की क्लास बना रहा हूँ, सॉरी नोड की क्लास बना रहा हूँ, नोड। ठीक है, पहला जो डेटा मेंबर होगा वो होगा वैल्यू, और दूसरा होगा पॉइंटर जो कि अगले नोड पर पॉइंट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो नोड पे पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसका डेटा टाइप भी हमें नोड रखना पड़ेगा। और पॉइंटर का नाम हम रख रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हो, डेटा टाइप तुम्हें नोड रखना पड़ेगा क्योंकि वो नोड पर पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी नोड की क्लास हुई। ये हमारी नोड की क्लास हुई। ठीक है, ये सिर्फ क्लास बनी है, अभी हमने नोड बनाया नहीं है। क्लास बनी है, डिफाइन किया हमने कि क्लास कैसी होगी। अब हम इसी क्लास का यूज करके बहुत सारे नोड्स बना सकते हैं, उनको लिंक कर सकते हैं। जैसे एक नोड बना दिया, फिर उसको अगले नोड से लिंक कर दिया, फिर उसको अगले नोड से लिंक कर दिया। ठीक है, तो हमारी एक लिंक लिस्ट तैयार हो जाएगी, जिसमें हम डेटा पॉइंट्स को स्टोर करेंगे और मेमोरी लोकेशन उसका नॉन कॉन्टिग्यूअस होगा। ठीक है, तो ये क्लास हम बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, नोड्स बनाएंगे और उनको लिंक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक में पहला जो एग्जाम्पल है, उससे तुम्हें एक नोड बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, या मैं 3 साइज की तुम्हें लिंक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ। मेन में हम अपना काम करेंगे। सबसे पहले पॉइंटर्स के थ्रू हम बनाएंगे। पी नाम का एक मैंने नोड पॉइंटर बनाया। ठीक है, और पी में नया नोड बनाकर उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करवा दिया। एक पॉइंटर पी बन चुका है। अब उस पी की जो वैल्यू है, पी एक पॉइंटर है जो नए नोड पर पॉइंट कर रहा है, तो पी जहां पॉइंट कर रहा है ना, उस नोड की वैल्यू मैं देना चाहता हूँ 10। तो ये वैल्यू 10 आ गई। वो पी पॉइंटर जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है, उसका जो सेकंड मेंबर है उस नोड का, नेक्स्ट पॉइंटर, है ना, उसको भी मैं ऐसे एक्सेस करूंगा, पी एरो नेक्स्ट। उस नेक्स्ट को अभी तक मैं नल एड्रेस दे रहा हूँ। नल होता है, कुछ भी नहीं होता है नल। नल एक एम्प्टी एड्रेस होता है ना। ठीक है, किसी पॉइंटर को तुम नल से इनिशियलाइज कर सकते हो। नल मतलब वो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक मैंने नल पे उसको पॉइंट करवाया। नेक्स्ट एक पॉइंटर है, पी भी एक पॉइंटर है। पी जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है, उसका दूसरा डेटा मेंबर है नेक्स्ट पॉइंटर, उसको मैं पी एरो नेक्स्ट एक्सेस करूंगा। उसको अभी तक मैं नल से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो 3 लाइंस का मतलब ये हुआ। पहली लाइन से हुआ क्या, ये तुम्हारा मेमोरी स्पेस है, जैसे समझ लो ये तुम्हारा मेमोरी स्पेस है। ठीक है, ये ये स्टैटिक मेमोरी स्पेस है और ये डायनामिक मेमोरी स्पेस है। ठीक है, इधर वाले पार्ट से होगा क्या, पी नाम का पॉइंटर बनेगा स्टैटिक मेमोरी में। ठीक है, इधर वाले पार्ट से क्या होगा, नया नोड बनेगा, है ना। अब नोड बनेगा तो उसके दो डेटा मेंबर्स होंगे, तो ये दो डेटा मेंबर्स, ये वैल्यू और ये नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, पी जहां पॉइंट, अच्छा पी को इसके इक्वल किया है, इसका मतलब इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आ गया पी में, या बोल लो पी यहाँ पॉइंट कर रहा है इस नोड। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब हुआ। पी नाम के पॉइंटर के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा स्टैटिक मेमोरी में, नया नोड बनेगा डायनामिक मेमोरी में, क्योंकि नई न्यू तुम कीवर्ड यूज कर रहे हो। ठीक है, और पी को उसके इक्वल कर रहे हो, मतलब पी में उसका एड्रेस आ जाएगा, या बोलो पी वहां पॉइंट करेगा। तो पी एक नोड नहीं है, पी एक पॉइंटर है जो नोड पर पॉइंट कर रहा है, इसलिए पी का डेटा टाइप नोड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है, जो कि लोगों को ध्यान नहीं रहती है। ठीक है, तो पी जहां पॉइंट कर रहा है ना, उस नोड का पहला डेटा मेंबर वैल्यू, वो मैं एक्सेस एक्सेस करूंगा, और उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं 10। तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट पॉइंटर को अभी तक नल पे पॉइंट कर रहा, तो यह नल का एड्रेस आएगा, या बोल लो ये नल पे पॉइंट करेगा, है ना, या नल का एड्रेस आएगा। समझाने के लिए हम यहाँ पॉइंटर लिख रहे हैं कि नल पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये एक नोड बन चुका है। अब मैं
नया नोड बनाना चाहता हूँ पॉइंटर क्यू के थ्रू। ये मैंने एक और क्यू पॉइंटर बनाया और उसको नए नोड से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और क्यू जिस नोड पे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू दे दी मैंने 7। क्यू जिस नोड पे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पॉइंटर को अभी तक के लिए पॉइंट करवा दिया मैंने नल। ठीक है, तो होगा क्या, सेम क्यू नाम का पॉइंटर बनेगा स्टैटिक मेमोरी में, नया नोड बनेगा डायनामिक मेमोरी में, उसकी वैल्यू क्यू वहां पॉइंट करेगा ही। ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 7 और उसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा नल पे, मतलब यहाँ नल का एड्रेस आएगा, ये नल पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मुझे पी जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है ना उस नोड के नेक्स्ट को क्यू वाले पॉइंटर पे पॉइंट करवाना है। अच्छा, अभी तक मुझे ये बताओ पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू, पी की वैल्यू बताओ। तुम में से बहुत से लोग बोलेंगे पी की वैल्यू 10, लेकिन वो गलत है। पी जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है उस नोड की वैल्यू है 10, पी की वैल्यू तो उस नोड का एड्रेस है ना, पी में तो उस नोड का एड्रेस है। सेम क्यू के लिए, क्यू की वैल्यू 7 नहीं है, क्यू जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू है 7, क्यू की वैल्यू तो क्या है, उस नोड का एड्रेस। ठीक है, अब सिंपली मुझे तुम ये बताओ कि अगर मैं ये लाइन लिख देता हूं इन सारी लाइंस के बाद, पी का नेक्स्ट है ना इज इक्वल्स टू क्यू, तो पी के नेक्स्ट में क्यू की वैल्यू आ जाएगी ना, क्यू की वैल्यू है सेकंड नोड का एड्रेस, तो पी के नेक्स्ट में सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा। जहां पी के नेक्स्ट में पहले नल था ना, तो सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो नल पे पॉइंट ना करके सेकंड नोड पे पॉइंट करेगा इस लाइन के बाद। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से मैंने दो नोड्स बनाए और दोनों को लिंक कर दिया। पी जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है उस नोड के नेक्स्ट को क्यू जहां पॉइंट कर रहा है उसके इक्वल कर दिया। ठीक है, तो अब ये इस नोड पर पॉइंट करेगा। ऐसे मैं एक और नोड बना सकता हूँ, है ना। चला इस लाइन के बाद देखो, अब मैं p इज इक्वल टू क्यू कर रहा हूँ, तो p इज इक्वल टू क्यू से क्या होगा, वीडियो को पॉज करो और सोचो। क्यू की वैल्यू है इस नोड का एड्रेस, p क्यू की वैल्यू के इक्वल हो रहा है, तो p में भी इस नोड का एड्रेस आ जाएगा ना, मतलब p जहां यहाँ पॉइंट कर रहा था अब यहाँ पॉइंट करेगा। समझ आ रही है बात। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे पॉइंटर्स को तुम अपडेट कर सकते हो, है ना। इतने सब के बाद अब मुझे तीसरा नोड और बनाना है, तो मैं क्यू पॉइंटर के थ्रू ही बनाऊंगा वो, है ना। मैं क्या करूंगा, क्यू इज इक्वल टू न्यू नोड करूंगा। इस लाइन से होगा क्या, क्यू पॉइंटर पहले से बना हुआ है, नया नोड बनेगा और क्यू अब वहां पॉइंट करेगा। ठीक है, और क्यू की जो वैल्यू है, मतलब क्यू जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है उस नोड की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 15। ठीक है, और उसके नेक्स्ट को अभी तक के मैं पॉइंट करवा रहा हूँ नल पे, तो यहाँ 15 आ जाएगी और इसका नेक्स्ट नल पे पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इन लाइंस के बाद वापस मैं वो लाइन लिख रहा हूँ, ई का नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, क्यू मुझे पता है यहाँ पॉइंट कर रहा है, पी यहाँ पॉइंट कर रहा है, पी का नेक्स्ट क्यू करूंगा तो अब ये भी यहाँ पॉइंट करेगा। तो तीन नोड्स लिंक हो चुके हैं, ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, इन सारी लाइंस के बाद। ठीक है, इनको मैं प्रॉपर्ली अभी तुम्हें कोड में लिख के बताऊंगा, वहां तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा। अभी के लिए तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि कैसे मैं एक लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, कैसे मैंने नोड स्ट्रक्चर बनाया, नोड की क्लास बनाई और नोड क्रिएट करके मैं उन्हें लिंक कर रहा हूँ लिंक लिस्ट बनाने के लिए। और काम वही है लिंक लिस्ट का, डेटा पॉइंट्स को स्टोर कर रहा है बस, है ना। बस ध्यान रखने की बात ये है कि लिंक लिस्ट का जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है वो कॉन्टिग्यूस नहीं है, एक नोड का यहाँ हो सकता है, दूसरे का यहाँ हो सकता है, तीसरे का कहीं भी हो सकता है, बस लिंक्स है वो पॉइंटर्स के थ्रू। ठीक है, हर नोड में अगले नोड का एड्रेस हमें स्टोर किया है पॉइंटर में। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से तुम्हारा लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट होता है। अब इसको मैं तुम्हें कोड में जल्दी से लिख के बता देता हूँ। तो ये मैंने सी प्लस प्लस का एक ऑनलाइन कंपाइलर खोला है, यहाँ हम देखो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने एक नोड की क्लास बनाई है, क्लास में मैंने वैल्यू एक वेरिएबल रखा है और नेक्स्ट एक पॉइंटर रखा है। ठीक है, अब देखो जैसा कि हमने डिस्कस किया, पी नाम के पॉइंटर से मैं नया नोड बना रहा हूँ, पी जहां पॉइंट कर रहा है उस नोड की वैल्यू मैं 10 दे चुका हूँ, पी जहां पॉइंट कर रहा है उस नोड का जो सेकंड डेटा मेंबर है नेक्स्ट पॉइंटर, उसको अभी मैं नल पे पॉइंट करवा रहा हूँ। ऐसे ही मैंने क्यू एक पॉइंटर बनाया, उसको नए नोड पर पॉइंट करवा दिया। ठीक है, और क्यू की वैल्यू मैंने 7 दे दी और क्यू के नेक्स्ट को अभी नल पे पॉइंट करवा दिया। ठीक है, अभी तक दो नोड्स बन चुके हैं अलग अलग, है ना। पी और क्यू पॉइंटर से जो दो नोड्स पर पॉइंट कर रहे हैं, उन नोड के दो दो डेटा मेंबर से वैल्यू और नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, और दोनों हमने इनिशियलाइज कर दिए। अब देखो पी के नेक्स्ट को, अच्छा बाय द वे, अभी अगर मैं पी के नेक्स्ट को प्रिंट करूं, पी का नेक्स्ट, तो क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ। पी के नेक्स्ट में क्या है अभी, नल, है ना, तो नल कुछ नहीं होता है ना, तो ये जीरो प्रिंट करेगा, नल कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं पी के नेक्स्ट को इक्वल कर देता हूँ, पी के नेक्स्ट को अगर मैं इक्वल कर देता हूँ क्यू के, तो क्यू की वैल्यू पी के नेक्स्ट में आ जाएगी। क्यू की वैल्यू है सेकंड नोड का एड्रेस, है ना, है ना। सेकंड नोड की वैल्यू है 7, तो क्यू की वैल्यू सेकंड नोड का एड्रेस है ना, क्यू तो पॉइंटर है जो सेकंड नोड पर पॉइंट कर रहा है। तो इस लाइन से पी पॉइंटर जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है, मतलब पहला नोड, उसके नेक्स्ट पॉइंटर में
क्यू की वैल्यू मतलब सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा। इसका मतलब पहला नोड अब पॉइंट करेगा दूसरे नोड को। ठीक है। अब अगर मैं अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ पी का नेक्स्ट इस लाइन के बाद, अब बताओ क्या प्रिंट होगा? तुम बताओ क्या होना चाहिए? क्यू की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। पी के नेक्स्ट में क्यू की वैल्यू आ चुकी है ना, और क्यू की वैल्यू क्या है? सेकंड नोड का एड्रेस। ठीक है। क्यू जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू है 7, तो क्यू की वैल्यू तो सेकंड नोड का एड्रेस है क्योंकि क्यू वहां पॉइंट कर रहा है। तो पी के नेक्स्ट में क्यू की वैल्यू मतलब सेकंड नोड का एड्रेस आ चुका है। तो अब मैं पी के नेक्स्ट की वैल्यू करूंगा प्रिंट, तो ये देखो एड्रेस टाइप का कुछ आ रहा है, तो ये सेकंड नोड का एड्रेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है। पी की वैल्यू प्रिंट करके देख लो तुम, सी आउट पी। क्या प्रिंट होना चाहिए? क्या प्रिंट होना चाहिए? पी पॉइंटर है ना, पी पॉइंटर पहले नोड पर पॉइंट कर रहा है तो पहले नोड का एड्रेस पॉइंट प्रिंट होना चाहिए। ये देख लो, यहाँ मैं एंडल लिख देता हूँ ताकि अगली लाइन पे ले जाए और तुम्हें पता लगे। देखो पहली लाइन में भी एड्रेस, सेकंड लाइन में भी एड्रेस, पहली लाइन में पहले नोड का एड्रेस और सेकंड लाइन में सेकंड नोड का एड्रेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इन दो लाइंस के बाद पॉइंटर्स कैसे अपडेट करते हैं ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ अभी, है ना। दो नोड्स हमने बनाए, दोनों को लिंक कर दिया अभी हमने। ठीक है। अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। अब मैं पी को ना क्यू के इक्वल कर रहा हूँ। अब होगा क्या बताओ? पी कहाँ पॉइंट करेगा? जहां क्यू पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब मैं अगर अब मैं पी की वैल्यू प्रिंट करूं, अच्छा इस लाइन से पहले मैं पी जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है उस नोड की तो मैं वैल्यू प्रिंट करके बताता हूँ। सी आउट पी जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है उस नोड की वैल्यू ऐसे प्रिंट होगी। तो क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ? पी पहले नोड पर पॉइंट कर रहा है अब तक, तो 10 प्रिंट होना चाहिए, है ना। 10 प्रिंट होना चाहिए। ये लाइंस में हटा देता हूँ। इस लाइन से 10 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ भी मैं एंडल लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए। ये देखो 10 प्रिंट हो रहा है इस लाइन से, है ना, क्योंकि पी पहले नोड पर पॉइंट कर रहा है, उस नोड की वैल्यू 10। क्यू की अगर मैं वैल्यू प्रिंट करूँ ना, तो ये प्रिंट होगा तुम्हारा सेकंड नोड की वैल्यू 7। ठीक है, 10 और 7। यहाँ लाइन चेंज नहीं हो रही, मैं कर देता हूँ। ठीक है। अब ये 7 अगली लाइन में प्रिंट होगा, 10 और 7। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी को क्यू से अपडेट कर रहा हूँ, पी इज इक्वल टू क्यू कर रहा हूँ इन सब के बाद। ठीक है। पी को क्यू से अपडेट किया, तो इस लाइन के बाद होगा क्या, पी भी वही पॉइंट करेगा जहां क्यू कर रहा है। अब मैं अगर पी की वैल्यू प्रिंट करूं, पी जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट करूं, इस लाइन के बाद पी सेकंड नोड पर पॉइंट करेगा। अब मैं पी जिस नोड पर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दूं, क्या प्रिंट होगा? 7 प्रिंट होगा। करके देखिए। ओके, एरर आ रही है तो कुछ हमने गलत किया। ओके, यहाँ एक और को लगाना पड़ेगा। अब करो, तो ये देखो 7 ही प्रिंट हो रहा है। पी एरो वैल्यू भी 7 ही प्रिंट कर रहा है ना? क्योंकि इस लाइन से पी अपडेट हो चुका है। पी अब क्यू पर पॉइंट कर रहा है ना। क्यू जहां पॉइंट कर रहा है वहां पी पॉइंट कर रहा है। अब तुम अगर पी की वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्यू वाले नोड की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है। ठीक है, तो दो साइज की लिंक लिस्ट अभी तक बन चुकी है। अब मैं एक और नोड बनाता हूँ। ये दो नोड्स बनके लिंक हो चुके हैं यहाँ यहाँ तक, इस लाइन तक। अब मैं एक और नोड बना रहा हूँ, पी इज इक्वल टू क्यू कर देता हूँ पहले। पी को मैं क्यू पर ले आया हूँ। अब क्यू का यूज करके एक और नोड बना रहा हूँ, न्यू नोड। ठीक है। और उस नोड की वैल्यू दे दे रहा हूँ मैं 15, और उस नोड को नेक्स्ट पॉइंटर को मैं पॉइंट करवा दे रहा हूँ अभी तक नल पे। ठीक है। ठीक है। और इस लाइन के बाद वापस लिख दे रहा हूँ पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। अब ये क्या होगा देखो, कुछ नहीं होगा, अभी तो प्रिंट तो किया ही नहीं ना हमने कुछ, बस प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें क्यू की वैल्यू प्रिंट करके बताऊं तो क्या प्रिंट होगा? क्यू अभी थर्ड नोड पे पॉइंट कर रहा है, जो थर्ड नोड हमने बनाया। 15 प्रिंट होगा। ये 15 प्रिंट हो रहा है ना। और पी की वैल्यू अगर मैं तुम्हें प्रिंट करके बताऊं, प्रिंट होगा तुम्हारा 7, क्योंकि इस लाइन के बाद पी सेकेंड नोड पर पॉइंट कर रहा है ना। है ना। 7 प्रिंट हो रहा है देखो। ठीक है। और इस लाइन के बाद पी का नेक्स्ट क्यू हो चुका है। ठीक है। अब मैं पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट करूं, पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट करूं, तो होगा क्या? पी कहाँ पॉइंट करेगा? जहां पी का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, और पी का नेक्स्ट क्यू पर पॉइंट कर रहा है इससे पहले, और क्यू है थर्ड नोड, है ना। अब इस लाइन के बाद पी भी थर्ड नोड पर पॉइंट करेगा। तो पी की अब अगर मैं वैल्यू प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगा बताओ? बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए?
थर्ड नोड की वैल्यू, है ना? वही प्रिंट होगी, देख लो, करके देख लो। 15, 15 ही तो है थर्ड नोड। ये लाइन 15 प्रिंट कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। पी पॉइंटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। ठीक है, इस लाइन से ये हुआ है ना। क्यू पॉइंटर पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड, इस लाइन से ये हुआ है। इस लाइन से क्या हुआ? नेक्स्ट ऑफ नोड वेयर पी इज पॉइंटिंग इज पॉइंटिंग टू सेकंड नोड वेयर क्यू इज पॉइंटिंग, है ना? नोड वेयर क्यू इज पॉइंटिंग। ठीक है, ठीक है। इस लाइन से क्या हुआ? पी इज पॉइंटिंग वेयर क्यू इज पॉइंटिंग। ठीक है, इसका मतलब सेकंड नोड पर। और पी इज पॉइंटिंग टू सेकंड नोड। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्या हो रहा है, नया नोड बन रहा है थर्ड। क्यू इज पॉइंटिंग टू थर्ड नोड, तीसरा नोड बना और क्यू वहां पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब इस लाइन से होगा क्या? पी जहां पॉइंट कर रहा है मतलब सेकंड नोड, उसका नेक्स्ट के ऊपर पॉइंट कर रहा है ना? तो नेक्स्ट ऑफ सेकंड नोड इज पॉइंटिंग टू थर्ड नोड। ठीक है, अब ये हम पॉइंटर्स पॉइंट करवा चुके हैं, तो इस लाइन से क्या होगा, क्यू की वैल्यू प्रिंट हो रही है। क्यू पॉइंट कर रहा है थर्ड नोड पर, तो थर्ड नोड की वैल्यू प्रिंट होगी। तो प्रिंटिंग दी थर्ड नोड वैल्यू, वैल्यू। ठीक है, और इस लाइन से पी की वैल्यू प्रिंट हो रही है ना। पी कहाँ पॉइंट कर रहा है? पी पॉइंट कर रहा है अभी तक सेकंड नोड पर, है ना? पी इज पॉइंटिंग वेयर क्यू इज पॉइंटिंग। इससे पहले क्यू सेकंड नोड पर पॉइंट कर रहा था और पी भी वहीं पॉइंट कर रहा था, पी सेकंड नोड पर पॉइंट कर रहा है। प्रिंटिंग दी वैल्यू ऑफ सेकंड नोड। ठीक है, इस लाइन से क्या होगा, पी का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है अब पी वहां पॉइंट करेगा, और पी का नेक्स्ट कहां पॉइंट कर रहा है अब तक, क्यू पर। और क्यू है थर्ड नोड पर, है ना? तो पी का नेक्स्ट थर्ड नोड पर पॉइंट कर रहा है, तो पी को उसके इक्वल किया तो पी भी अब थर्ड नोड पर पॉइंट करेगा। पी इज पॉइंटिंग टू थर्ड नोड। ठीक है, और इस लाइन से वैल्यू प्रिंट होगी, प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड नोड। ठीक है, ऐसे ये पॉइंटर्स अपडेट होते हैं लिंक लिस्ट में, और ऐसे नोट्स लिंक होकर लिंक लिस्ट बनती है। ठीक है, तो अब इस लेक्चर के बाद मैं तुम्हें होमवर्क एक देता हूँ, तो होमवर्क लिख लो तुम। होमवर्क तुम्हें करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। राइट ए कोड टू क्रिएट ए लिंक लिस्ट of size n, n you will take from user, n is an integer taken from user as input. ओके, तो n यूजर से इनपुट ले लो और उतने साइज की लिंक लिस्ट बनाओ। लिंक लिस्ट की जो नोट्स है उनकी वैल्यू तुम कुछ भी दे सकते हो, यूजर से ले लेना, है ना? ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको ट्राई करो। नोट तुम्हें क्रिएट करना आ गया, उनको लिंक करना आ गया, तो एन साइज की लिंक लिस्ट भी तो तुम इजीली बना सकते हो। एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो अगली क्लास में तो मैं ये डिस्कस करने ही वाला हूँ। ठीक है, चलो, इस लेक्चर के लिए यही था। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उस स्टेप पे जाके वापस लेक्चर को देखो। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें वहां आंसर करूंगा। ठीक है, चलो बाय।